संस्कारी पार्टी के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बिगड़े बोल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया चोर। बीजेपी सांसद ने ओवैसी को नाथूराम गोडसे के खानदान का बताया। इस बार बीजेपी सांसद के बदले सुर, कहा जिला प्रशासन व सरकार बाढ़ पीड़ितों की कर रही पूरी तरह मदद। संस्कारी पार्टी के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अक्सर अपने अमर्यादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जहां एक तरफ आम जनमानस के मुद्दों को उठाकर लोकप्रियता बटोरते हैं, वहीं कभी कभी ऐसे अटपटे बयान दे देते हैं जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाती है। आज फिर सांसद का अमर्यादित बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चोर बता दिया। बीजेपी सांसद पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी सरकार व जिला प्रशासन पर उंगली उठा रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने निशाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेते हुए बड़ा बयान दे डाला। अभी आपने एक जन का नाम लिया, एक मुख्यमंत्री का, वो तो बताते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। और अरविंद केजरीवाल महाचोर आदमी है, कहाँ से ईमानदार है? महाचोर है यार, वो खुद महाचोर है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। गोंडा में बाढ़ से 3 तहसील पूरी तरह प्रभावित हो गई थी, जिसमें तरबगंज तहसील के सैकड़ों मजरे बाढ़ की विभीषिका झेल रहे थे। आपको बता दें, कैसरगंज सांसद का निवास बिश्नोहरपुर जो कि बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित था, जिसको लेकर सांसद ने कई बार जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया था। वहीं आज बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जिले के सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ डेमोआ घाट पुल को जाने वाली सड़क का निरीक्षण किया। आपको बताने चाहेंगे कि अत्यधिक बाढ़ आने की वजह से डेमोआ घाट को जाने वाली सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। करीब 600 मीटर की सड़क बाढ़ की आगोश में समा गई, जिससे लखनऊ व अयोध्या का आवागमन बाधित हो गया था। बता दें, क्षतिग्रस्त हुई सड़क व पुल की लागत करीब 165 करोड़ रुपए थी, जिसको उस समय के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने स्वीकृति दी थी। तब उस समय समाजवादी पार्टी में रहे बृजभूषण शरण सिंह के आग्रह पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस सड़क का और डेमोआ घाट पुल को बनाने का निर्देश दिया था। उसी क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरे में लेते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर डाला और कहा, अरविंद केजरीवाल चोर हैं और डाकू का गैंग चलाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात में उनकी सरकार बनी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। किसी प्रदेश के सीएम पर इस तरह से टीका टिप्पणी करना संस्कारी पार्टी के सांसद को कितना शोभा देता है, यह आप समझ सकते हैं। अभी आपने एक जन का नाम लिया, एक मुख्यमंत्री का, वो तो बताते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। और अरविंद केजरीवाल महाचोर आदमी है, कहाँ से ईमानदार है? महाचोर है यार, वो खुद महाचोर है। ये मैं आप लोग 20 उदाहरण मत जाइए। ये कोरोना पर जो 5-5 हजार रुपए का जुर्माना कराया था, कौन वसूल लाता भैया? ये कार्यकर्ता कैसे कोरोना का जुर्माना लुटवा लिया? बाहर के आदमियों, दिल्ली में जो घुसते थे लुटवा लिया उसने अपने आदमी। केजरीवाल ने जरा गंभीरता पूर्वक बताइए। मैं कहता हूँ पुलिस चालान करे या जो सरकारी एजेंसी चालान करे है, केजरीवाल ने कैसे व्यवस्था की उनके कार्यकर्ता चालान करें? अगर आप एयरपोर्ट से गए होंगे, देखे होंगे 5-5, 7-7 कार्यकर्ता रहते थे, बंदर की तरह कूद पड़ते थे और 5000 का चालान करते थे, लोगों को बेइज्जत करते थे। वो चोर आदमी का नाम मुझसे मत लीजिए, वो भी अयोध्या तीर्थ के अंदर बैठ करके। वहीं आज बीजेपी सांसद के सुर बदले भी नजर आए। बाढ़ से हुए बदहाली के पीछे अपने ही सरकार व प्रशासन को जिम्मेदार बताने वाले भाजपा सांसद ने आज अपने सरकार की व्यवस्थाओं पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, बल्कि सरकार व जिला प्रशासन की प्रशंसा करते दिखे। कहा, जिला प्रशासन व सरकार बाढ़ पीड़ितों की पूरी तरह मदद कर रही है। फिलहाल बीजेपी सांसद अपने उग्र अंदाज, अटपटे बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। कमियां देखने पर अपने अंदाज में आ ही जाते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते, फिर चाहे वह खुद की पार्टी के नेता हों या फिर विपक्ष के। फिलहाल सांसद के क्षतिग्रस्त सड़क के निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन ने कहा कि जल्द ही उस सड़क का कार्य शुरू कराया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक अस्थायी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 उत्तर प्रदेश।